नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका एसएससी वॉरियर्स में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने वैदिक इतिहास या फिर वैदिक सभ्यता आप बोल सकते हो, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, सारे के सारे हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है वैदिक साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो भाई ये तो सभी को पता है कि भाई वैदिक साम्राज्य की स्थापना या फिर वैदिक सभ्यता की जो हम बात करते हैं कि नॉर्मली जब आपने पढ़ा होगा 2600 से लेके उससे पहले का काल जो था, 2600 से लेके जो हम 1900 तक का जो काल मानते हैं, ये जो काल बोलते हैं ये हम हड़प्पा सभ्यता का काल बोलते हैं। इसके जो बीच की अवधि है, जब हम 1600 तक की बात करें या फिर 1500 तक की बात करें, ठीक है, ये जो बीच की अवधि है, ये वाली बीच की अवधि के बारे में हमारे को ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसलिए बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का एक्चुअल में अंत जो था वो किस वजह से हुआ था वो किसी को भी कंफर्म नहीं है। कुछ बोलते हैं कि भाई इसका पतन जो था वो बाढ़ की वजह से हो गया, नदियों का मुख मुड़ जाना, या फिर कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया था तब जाके यहाँ पर आर्य आए थे। और साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, है ना। हर किसी का अलग अलग तर्क भी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई वैसे तो हमारे 4 वेद हैं, है ना। पहला हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। तो सबसे पहले वेद के बारे में अगर हम बात करें, देखो अब ये पूछा जाता है कि वेद जो थे एक्चुअल में किसके द्वारा लिखे गए। अब लोग बोलते हैं कि भाई वेद जो थे वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, वेद व्यास द्वारा। और कुछ ये तर्क देते हैं कि वेद जो लिखे गए हैं वो आर्य द्वारा भी लिखे गए हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे पहले वेद के बारे में बात करें और वेद क्यों लिखे गए थे इसके बारे में भी बता देता हूं। वेद का मतलब होता है श्रुति, है ना, मतलब ज्ञान। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जो ज्ञान जाएगा उसे बोला जाता है ज्ञान। और ये जो ज्ञान था वो कैसे प्राप्त हुआ, ये भी हमने बात करी थी। ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था कैसे, कि भाई लोग जो थे उस समय क्या करते थे, तपस्या करते थे। तपस्या करते थे भगवान से, मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान ने उनको ज्ञान दिया, फिर उन ज्ञानों का संकलन किया। तो इसलिए आपको याद रखना है कि वेद व्यास तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको याद रखना है कि वेद व्यास ने क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने वेदों का संकलन किया था। क्या किया था, संकलन किया था, मतलब ज्ञान को उन्होंने इकट्ठा किया था। इसीलिए 2 से 7 तक का जो मंडल है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, टोटल 10 मंडल है। तो इसलिए बोला जाता है 2 से लेके 7 तक का जितने भी मंडल हैं वो पारिवारिक मंडल है, मतलब परिवार से संबंधित सारी जानकारी हमारे को मिलती है। बात क्लियर। तो वहीं पे हम बात कर रहे थे कि भाई जो हमारा पहला वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना हुई थी और वो किस लिए के वेद व्यास द्वारा बोला जाता है कि वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। उसका एक और कारण था, जब वेदों की रचना हुई थी उससे पहले बोला जाता है कि वो द्वापर युग था। कौन सा था, द्वापर युग। और द्वापर युग एक ऐसा युग था जहां पे लोग ज्ञान लेने के लिए तत्पर होते थे। और वेद व्यास ने यही बात बोली कि भाई उस समय के दौर में, मतलब आने वाला जो कलयुग का दौर है, लोग जो हैं लोगों से सुनकर ज्ञान नहीं लेंगे, वो ज्ञान लेंगे कैसे, मतलब अब उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जिस वजह से उन्होंने वेदों का संकलन किया। और जो वेद है, वैदिक साम्राज्य या फिर वैदिक सभ्यता की जो स्थापना हुई कब हुई थी, सन 1500। टोटल 1500 से लेके आप 600 तक का कंसीडर करोगे, मतलब बाकी के वेद जो है उसकी रचना बाद में हुई है ना। मतलब आप बोल सकते हो कि ऋग्वेद से ही काफी सारी चीजें ली गई और आगे जाके वेद बढ़ाते हुए चले गए। तो इसका ये वाला समझ में आ गया होगा पहले का, राइट। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई वैदिक साहित्य का मुख्य भाग क्या है। वैदिक साहित्य का मुख्य भाग क्या है, ब्राह्मणास या फिर उपनिषद, सूत्र या फिर संहिता। संहिता आप बोल सकते हो, ठीक है, आप बोल सकते हो उपनिषद, संहिता, अरण्यक और ब्राह्मणास, जो ये 4 हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो हम वैदिक साहित्य के बारे में बात करें, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई उपनिषद से भी काफी सारी चीजें ली गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा ए होगा। क्या होगा, ए सबसे मुख्य भाग है। और एक और चीज, जैसे आपको पता होगा कि भाई जो हमारे मंडल हैं, टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। इसमें से एक और चीज पूछा जाता है कि जैसे ये भी याद रखो कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। कितनी है, 108 है। और ये उपनिषद में से सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम के पर्पज से याद रखोगे, वो याद रखो कि कौन सा उपनिषद, मुंडको। कौन सा, मुंडको उपनिषद जो है वो याद रखोगे, क्योंकि मुंडको उपनिषद से ही हमारे को क्या मिलता है, सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है सत्यमेव जयते का उल्लेख हमारे को किसमें मिलता है, मुंडको उपनिषद से मिलता है। बात क्लियर आपको। और साथ ही साथ हमारे को तीसरा मंडल भी याद रखना है कि जैसे आपको बताया 2 से 7 तक का जो मंडल है, ये जो मंडल है वो कंप्लीटली पारिवारिक जो परिवार है उससे संबंधित है। लेकिन जब हम तीसरे के बारे में बात करते हैं, जो हमारा तीसरा मंडल है,
तीसरा मंडल हमारे को गायत्री मंत्र का उल्लेख देता है। किसका? याद रखना, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो दिया गया है वो कौन से मंडल में दिया गया है? हाँ, अब यहाँ पे जैसे हम बात करें कि भाई ये तो बहुत शक्तिशाली मंत्र भी बोला जाता है। अब ये जो मंत्र था वो किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया था विश्वामित्र द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, तो ये अपने, अगर आपने नहीं लिखा है ऋषि विश्वामित्र तो इसको लिख लो, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो आपका गायत्री मंत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो, यज्ञों के बारे में भी आपको समझना होगा कि उस समय जब हम वैदिक काल के बारे में बात करते हैं, इसमें हमने बात भी की थी कि भाई यहाँ पे ये जो वैदिक सभ्यता है या फिर वैदिक समय के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोगों के तर्क क्या है? अलग अलग हैं, है ना। दयानंद सरस्वती के अलग हैं, या फिर बाल गंगाधर तिलक के अलग हैं, या फिर जो यूरोपीय हैं उनके बोल सकते हो कि तर्क अलग अलग हैं। कुछ बोलते हैं कि भारतीय ही लोग थे आर्य, कुछ बोलते हैं बाहर के लोग थे, है ना, कुछ बोलते हैं सबसे अंधव थे। तो अलग अलग यहाँ पे मत हैं। तो इसी वजह से आप बोल सकते हो कि अगर हिंदू थे तो इसमें अगर यज्ञ के बारे में भी हमारे को जानकारी मिलती है तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि वैदिक समय में यज्ञों की योजना को क्या कहा जाता था? महायज्ञ, यज्ञ कुश, यज्ञ श्रेष्ठी या फिर यज्ञ पुरुष। आपको याद रखना है कि महायज्ञ बोलोगे क्योंकि उस समय यज्ञ करवाना बहुत महान बात होती थी। क्या? बहुत। देखो, एक होता था राजसूय यज्ञ, आपको पता होगा, शायद सुना होगा आपने राजसूय यज्ञ। ये होता क्या था? राजसूय यज्ञ जो था वो इजी नहीं था कराना, बहुत ज्यादा मुश्किल था। मतलब इसमें एक घोड़े को तैयार किया जाता था और उसको छोड़ दिया जाता था इस यज्ञ के दौरान। और वो जो, हाँ सॉरी अश्वमेघ था। ये राजसूय यज्ञ ये राजा द्वारा कराया जाता था और वो अश्वमेघ यज्ञ था। और अश्वमेघ यज्ञ द्वारा मतलब घोड़े को दूल्हे की तरह तैयार करके उसको छोड़ दिया जाता था। जितनी दूर जाएगा वो सारी की सारी संपत्ति राजा के हाथ में आ जाएगी और राजा जो है वो सारी संपत्ति अपने अधीन कर लेगा। अगर आप ये बोलो कि सर अगर किसी ने रोक लिया तो क्या होगा? देखो, अगर कोई उसको रोक लेता था तो रोकने के बाद मतलब क्या था कि वो व्यक्ति उस राजा के साथ क्या करना चाहता है? युद्ध करना चाहता है, ठीक है, इसलिए कोई नहीं रोक सकता था। मतलब इस अश्वमेध यज्ञ को बहुत महान महान राजा करा सकते थे, जैसे राम जी ने कराया था, युधिष्ठिर ने कराया था, अजात शत्रु द्वारा कराया गया, है ना। तो मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो राजा थे जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे उनके द्वारा ये यज्ञ करवाए गए थे। और इसको महायज्ञ आप ये भी बोल सकते हो कि भाई महान लोगों द्वारा कराया जाता था। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें कि भाई सारे लोग जो हैं वो क्या कर लेते हैं, भाई अपने घर में यज्ञ करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। क्योंकि ये जो यज्ञ हुआ करता था वो क्या होता था? सामूहिक अनुष्ठान होता था। मतलब क्या होता था? समूह में होता था, समूह में ही ये यज्ञ होता था, अथवा ये यज्ञ नहीं होता था, ठीक है। तो राजा, जो महान महान राजा थे उनके द्वारा ये यज्ञ करवाए जाते थे। तो यहाँ पे थर्ड का जो आंसर होगा महायज्ञ होगा। फोर्थ पे हम बात करते हैं वैदिक समय में गुरुकुल क्या थे? धार्मिक सभा, विद्यालय, आश्रम या फिर यज्ञशाला। तो यहाँ पे हमारे को पता है कि भाई ये गुरुकुल क्या हुआ करते थे? आश्रम हुआ करते थे। मतलब जहां पर ज्ञान दिया जाता था, है ना, जहाँ पे ज्ञान दिया जाता था। एक तरह से आप बोल सकते हो कि मिनी स्कूल भी हुआ करता था, है ना, स्कूल जहां पर लोग जो थे जाते थे, पढ़ते थे, ज्ञान की प्राप्ति करते थे। पांचवे के बारे में हम बात करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भाई वैदिक समय में किस शक्ति की पूजा की जाती थी, या फिर वैदिक सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? यहाँ पे लेडी के बारे में बात की जा रही है। वैसे सबसे महत्वपूर्ण जो हम बात करेंगे वो तो हमारे को एक ही याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण जो पूजा की जाती थी वो किसकी पूजा की जाती थी? इंद्र की। और दूसरे पे आप बात करोगे सोम के बारे में। किसके बारे में? सोम के बारे में बात करोगे, ठीक है। और तीसरा आप किस पे आ जाओगे? रुद्र पर आ जाओगे, ठीक है। और चौथा आप किस पे आ जाओगे? वरुण पे आ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे आ जाओगे, ठीक है। तो ऊपर के तीन जो थे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। और वहीं पे जब हम बात करते हैं कि भाई किसके बारे में, वैदिक शक्ति के बारे में या फिर लेडी डेवोटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि वो क्या है? हमारा सरस्वती होगा, ठीक है। और सरस्वती क्यों होगा ये भी याद रखना, क्योंकि सरस्वती जो हम बोलते हैं, क्यों हमारे को पता है सरस्वती माता बोलते हैं, तो ये उन नदी की वजह से था, है ना। किसकी वजह से? नदी की वजह से था। क्योंकि ये जो लोग थे एक्चुअल में ये प्रकृति की पूजा करते थे ना। किसकी की? प्रकृति की पूजा करते थे। और क्यों करते थे? क्योंकि उस समय के लोग जो थे वो कंप्लीटली निर्भर थे किस पर? प्रकृति पर निर्भर थे। और यहीं पे अगर आप बोलो कि सर ये तो भगवान के नाम है, डेफिनेटली हम इनको भगवान में कंसिडर करते हैं। लेकिन जो हमारे इंद्र हैं वो उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि इंद्र जो है वो क्या है? थंडर है, स्टॉर्म है, बर्बाद भी कर देगा और आबाद भी कर देगा।
सोम देवता को भी समर्पित है। रुद्र जब हम बात करते हैं तो रुद्र तो हम कंसिडर करते हैं शिव जी को, लेकिन रुद्र जो है यहाँ पे शिव जी नहीं है, यहाँ पे पर्वत को बोला गया है। किसको बोला गया? तो यहाँ पे जब हम पार्वती जी, लक्ष्मी जी या फिर दुर्गा जी के बारे में बात करते हैं तो इसका उल्लेख हमारे को नहीं मिलता है। सप्त सिंधव में हमारे को सरस्वती का उल्लेख जरूर मिलता है। ठीक है, उसके बाद वैदिक समय में किस ऋषि को पितामह कहा जाता था? वैदिक समय में ऐसा कौन ऋषि था जिसे पितामह कहा जाता था? तो आपको याद रखना है, वाल्मीकि जी तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो रामायण के दौर के थे। वहीं पे अगस्त्य ये हमारा ये गोत्र है, ठीक है, और ये ऋषि भी है। तो आपको याद रखना है कि पहले 7 गोत्र हुआ करते थे, जब एक और गोत्र जुड़ा, जब 8वां गोत्र आया तो वो कौन सा था? अगस्त्य था। आदि ऋषि नहीं है, तो हमारा एक ही आंसर बचता है, वो है हमारे वशिष्ठ। ठीक है, तो याद रखना है कि भाई कौन से ऐसे ऋषि थे जिनको वैदिक समय में पितामह कहा जाता था, वो थे वशिष्ठ। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैदिक समय में व्यापार की जड़ें किस शहर से मिलती हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि वैदिक समय में हम बात करें तो किस में व्यापार किया जाता था या फिर किससे व्यापार किया जाता था? तो देखो, वैसे तो 16 जनपद जो हम बात करते हैं, 16 जनपद जनपद थे, यहाँ पर महाजनपद नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? देखो, जनपद और महाजनपद में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। महाजनपद क्यों डिफरेंस होता है? क्योंकि देखो, जनपद का मतलब होता है कि लोग जब आकर रहने लग जाएं तो उसे जनपद बोला जाता है। महाजनपद का मतलब होता है जब ये महान हो जाए। महान का मतलब समझ रहे हो? मतलब जब इसकी उन्नति हो जाए तब उसको महाजनपद बोला जाता है। और क्यों हम यहाँ पे इसको जनपद क्यों बोलेंगे? क्योंकि वैदिक जो समय था वो ग्रामीण समय था, शहरीकरण नहीं था। अब शहरीकरण होगा तब उसका विकास होगा, तो ग्रामीण में हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे महाजनपद में, तो ये जनपद था, है ना। तो और साथ ही साथ यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदारो भी आप बोल सकते हो, उस समय अस्तित्व में नहीं था। मतलब आप बोल सकते हो अभी के टाइम पे तो खत्म, या फिर बोल सकते हो कि भाई वो ऐसी सभ्यता हमारे को मिली है, लोग तो नहीं मिले हमारे को, है ना, डेड बॉडीज मिली है। एक और चीज याद रखना कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो या फिर जोदारो आप बोलो, मोहनजोदड़ो बोलो, कुछ भी बोलो इसको, तो इसको एक और चीज बोला जाता है, मृतकों का टीला। क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। और क्यों बोला जाता है इसे मृतकों का टीला, ये भी याद रखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेड बॉडीज मिली थी, जिस वजह से इसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है। और वैदिक समय में व्यापार की जड़ें जो हमारे को मिलती है वो मोहनजोदड़ो से ही मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो व्यापार जो था वो मोहनजोदारो से ही कंटिन्यूसली चल रहा था, या फिर आप बोल सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता का जब अंत हुआ तो उस समय मोहनजोदड़ो जो था वो इन्हीं के हाथ में था, या फिर यही उस समय राज कर रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं वैदिक समय में कौन कौन से वर्ण हुआ करते थे। तो आपको याद रखना है टोटल वैदिक समय में 4 वर्ण हुआ करते थे, और 4 वर्ण, और ये हमारे को वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो वेद थे वो ब्राह्मण द्वारा, सॉरी, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये ब्राह्मण द्वारा लाई गई थी। कैसे? क्योंकि हमारे को पता है कि 4 वेद हैं। इनके द्वारा क्या बोला गया? इनके द्वारा बोला गया कि ब्रह्मा की जो बॉडी है, मतलब 4 वर्ण जो है उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रह्मा जी से हुई है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले स्थान पर रखा अपने आप को, मतलब उन्होंने बोला कि ब्रह्मा के मुख से आया है ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से आया है ब्राह्मण। फिर दूसरा जब हम बात करते हैं कि ब्रह्मा जी के जो शोल्डर हैं वहां जो है वहां से आया है क्षत्रिय। तीसरा आता है थाई से, जो हम जांग बोलते हैं, वहां से आया है वैश्य। और लास्ट जो हम बोलते हैं वो है हमारा चौथा, जिसे हम बोलते हैं शूद्र। और शूद्र हम बोलते हैं कि भाई ब्रह्मा जी के तलबों से आया है। और इसलिए बोला जाता है कि ये जो जो चौथा वर्ण है बाकी के 3 वर्णों की क्या करेगा? सेवा करेगा। क्योंकि जो तलवे होते हैं वो क्या करते हैं? पूरी बॉडी को संभालते हैं ना। ये मेरा मत नहीं, ये ब्राह्मणों का मत है जो कि उस समय उन्होंने दिया वर्ण व्यवस्था को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज एडिशनली आपको बताता हूँ कि देखो क्या हुआ कि जब इन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई तो लोग इसको फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो हिंदू धर्म को मानते भी थे, सनातनी थे। ठीक है, और एक और चीज आपको बता देता हूँ कि चलो एक और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे को बताओ कि जो वैदिक समय था इस समय भारत किस नाम से जाना जाता था? उस समय वैदिक समय के दौरान भारत को जम्बू द्वीप बोला जाता था। क्या बोला जाता था? याद रखना है, भारत को उस समय जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उस समय भारत भारत नहीं था, जम्बू द्वीप था, क्योंकि द्वीप ही थे ना। पहले भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सारे थोड़ी बने थे, पहले द्वीप थे, तो इसलिए इसको जम्बू द्वीप बोला जाता था। तो वहीं पे हमने बात कर ली कि भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। बात क्लियर हो गई होगी आपको यहाँ पर? वैदिक समय में किस शब्द का अर्थ ज्ञानी था? भाई ऐसा सिंपल सी बात है, अभी हमने वर्णों के बारे में बात करी,
तो ज्ञानी तो ब्राह्मण ही अपने आप को बताएंगे सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ज्ञानी का अर्थ होगा ब्राह्मण, ठीक है, और योद्धा का अर्थ होगा क्षत्रिय, है ना। सन्यासी भी उसी में आ जाएगा, मतलब जो आप घर बार छोड़ देते हैं ना। उसके बाद वैश्य तो आप छोड़ दो। हाँ, जैसे आपको बताया कि इनके अलग अलग कार्य होते हैं, ब्राह्मण का यज्ञ, पढ़ना, दान लेना, है ना, अज्ञान को इकट्ठा करना। और साथ ही साथ जो सेकंड जो हमारा वर्ण है जिसे हम क्षत्रिय बोलते हैं, राजा, मतलब अपनी जो प्रजा है उसकी रक्षा करना और दान दक्षिणा करना, यज्ञ करवाना। तीसरा जो हम बात करते हैं वैश्य की कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी होती है, मतलब कुछ कुमार होंगे, कुछ व्यापारी होंगे, कुछ शिल्पकार होंगे, है ना, कुछ किसान वगैरह होंगे। तो इनकी अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन चौथे वर्ण की कोई कैटेगरी नहीं है। इनका सिर्फ एक ही काम होता था कि 3 वर्णों की ये सिर्फ सेवा करेंगे। बात क्लियर? चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई वैदिक सभ्यता का समय कितना था। जस्ट आपको बताया कि वैदिक सभ्यता का जो समय है, अब देखो यहाँ से 1000 से सॉरी 1500 से 600 तक के बारे में बात करोगे तो एक कंप्लीटली आप बोल सकते हो कि ये वो दौर था जब हड़प्पा सभ्यता जो थी, सॉरी वैदिक सभ्यता जो थी उसका आगमन हुआ था, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि ये पूरा दौर था जब चारों वेद बने थे हमारे। उसके बाद हम बात करते हैं वैदिक समय में किसे ब्राह्मण कहा जाता था। धार्मिक गुरु को, ज्ञानी पुरुष को, यज्ञ कुशल या फिर ब्राह्मणवादी को। इसमें इसमें से किसे बोला जाता था भाई? धर्म के गुरु को। किसके? धर्म के गुरु को ही ब्राह्मण कहेंगे। क्यों? देखो ज्ञानी तो है ही, है ना, यज्ञ करने में भी कुशल है, और ब्राह्मणवादी तो है ही, है ना। नॉर्मली हम बात करें जैसे पादरी होते हैं, पादरी आपको पता है क्या होते हैं? हाँ, जो पॉप्स होते हैं ना, जो, हाँ, वो जो चर्च में होते हैं पादरी जो बोला जाता है ना, वो क्या करते हैं, वो जीसस क्राइस्ट वगैरह वाला जो होता है। तो सेम उसी प्रकार के भाई हमारे में ये जो करते थे अपने धर्म का नेतृत्व करते थे, उनको मार्गदर्शन देते थे, वैसे ब्राह्मण जो है वो हिंदुओं का मार्गदर्शन करते हैं। वो तो अभी भी करते हैं, हमारे को भी पता है। और चलिए हम एक और चीज आपसे पूछ लेते हैं कि भाई चलो वेदों को, जो एक वेद पढ़ता है, जैसे वेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? हत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हत्री बोलते हैं। ठीक है, दो वेद पढ़ने वाले को द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी। ठीक है, जो चारों वेद पढ़ेगा वो चतुर्वेदी हो गया। अच्छा, वैदिक साहित्य का मुख्य भाग क्या है? वैदिक साहित्य का मुख्य भाग क्या है? सूत्र, संहिता, ग्रंथ, उपनिषद। संहिता याद रखोगे। क्या याद रखोगे? संहिता। वैदिक साहित्य का जो मुख्य भाग है वो कौन सा है? संहिता है। ठीक है, मैंने आपको 4 लिखवाए थे ना आपको। चलिए, वैदिक समय में कौन सा युद्ध आखिरी इंडस राजा द्वारा जीता गया था? मतलब जो वैदिक समय का जो दौर था, ठीक है, उस समय जो आखिरी इंडस राजा था, इंडस राजा मतलब पता है ना, सप्त सैंधव वाला, है ना। हाँ, तो वो किसके द्वारा कौन सा युद्ध जीता गया था? तो आपको याद रखोगे सप्त सैंधव युद्ध ही जीता जाएगा, है ना, जो कि इंडस से रिलेटेड है। ये तो बहुत सिंपल सा है। वैदिक समय में गृहपति को क्या कहा जाता था? व्यापारी, गृहस्थ, राजा या फिर योद्धा? तो करेक्ट आंसर भाई क्या हो सकता है हमारा? सेकंड। क्यों गृहस्थ बोला जाएगा? क्योंकि जो घर को संभालने वाला व्यक्ति होता था उसे गृहस्थ बोला जाता था। और हमेशा से ही ये डिसाइड हो रखा है कि जो घर को संभालेगा वो पुरुष ही संभालेगा, और सारी की सारी जिम्मेदारी किसके पास होगी? सारी जिम्मेदारी होगी ज्येष्ठ पुत्र के पास। ज्येष्ठ पुत्र मतलब घर का सबसे बड़ा बेटा, और साथ ही साथ संपत्ति पे जो विशेष अधिकार होता है वो भी ज्येष्ठ पुत्र का होता है, पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं हम बोल सकते हैं कि पुत्रियों का अधिकार भी हमारे को कहीं ना कहीं मिलता है। कहां पर मिलता है? हमारे को सातवाहन में ये उल्लेख मिलता है कि वो अपनी माताओं के नाम पर अपना नाम रखा करते थे। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति उनकी बहुत अच्छी थी। और साथ ही साथ कि ये जो थे इन्होंने गोत्र के अंदर और गोत्र के बाहर दोनों शादियां की थी, मतलब बहिर्विवाह और अंतर विवाह दोनों इन्होंने विवाह किए थे। हिंदू धर्म में हमारा कौन सा है? बहिर्विवाह है। कौन सा? बहिर्विवाह, मतलब गोत्र के आपको बाहर शादी करनी है, अंदर शादी करोगे तो भाई बहन कहलाए जाओगे, है ना। तो कभी भी कोई हो तो देख लेना ना, आपका गोत्र मैच नहीं होना चाहिए। गोत्र मैच हो जाएगा तो राखी बंधवानी पड़ेगी। हाँ, जयमाला की जगह। उसके बाद वैदिक समय में किस देवता की पूजा सबसे अधिक की जाती थी? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। भाई देखो, विष्णु जी के बारे में आप नहीं बताओगे, है ना। विष्णु जी का उल्लेख वहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट विष्णु जी नहीं बोला गया, अलग अलग नाम से जाना गया। अग्नि की भी पूजा की जाती थी, सोम की भी बात की जाती थी, और इंद्र की भी की जाती थी, वरुण की भी की जाती थी, रुद्र की भी की जाती थी। तो करेक्ट आंसर हमारा इंद्र होगा सबसे ज्यादा। इनके लिए एक मंडल समर्पित है, कौन सा? हमारे 10 मंडल है, तो कौन सा मंडल?
पहला जो मंडल है 10 मंडल में से पहला मंडल जो कंप्लीटली सोम देवता को, सॉरी किसको, इंद्र और सोम को, ठीक है, पूरी तरह से समर्पित है। वैदिक समय में किसे पुरुष कहा जाता था? पुरुष, वैदिक समय में पुरुष किसे कहा जाता था? पुरुष तो हालांकि सारे ही होते थे, राजा ब्राह्मण यजमान सभी को होता था, लेकिन एक्चुअल उनके लिए एक इंडिविजुअली वर्ड है, वो क्या होता था? तो याद रखना है जन, हमने बात करी थी ना अभी जस्ट, जनपद के बारे में बात की थी, याद होगा, जनपद के बारे में बात करी थी। जन का मतलब होता है लोग, है ना, और पद का मतलब होता है पैर, जहां पर लोग आके रहने लग जाएं उसे कहा जाएगा जनपद, है ना। तो लोगों का जो एक शाब्दिक अर्थ जो आप उपयोग करोगे वो कौन सा करोगे? जन। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई वैदिक समय में कौन कौन से वेद थे। हमारे को पता है कि भाई यहाँ पे सभी विकल्प होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 1600 से सॉरी 1500 से लेके 1000 तक, है ना, जो हमारा ये पहले वेद की रचना हुई, और 1000 से 600 तक की बाकी तीनों की रचना हुई है। तो ऋग्वेद तो हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिवार से संबंधित सारी जानकारी जो हमारे को मिलती है ऋग्वेद में मिलती है। सामवेद में हमारे को किसके बारे में जानकारी मिलती है? संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में किसके बारे में मिलती है? यज्ञ वगैरह के बारे में बात मिलती है। और यहाँ पे यजुर्वेद को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ना, पहला हमारा कौन सा है? शुक्ल, और दूसरा हमारा कौन सा है? कृष्ण। और इसको काला यजुर्वेद भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है ना, है ना। हाँ, और इसको एक और श्वेत, श्वेत जो हम बोलते हैं ना, श्वेत यजुर्वेद भी कहा जाता है, इसको इस नाम से भी याद रखना। अथर्ववेद तो हमारा काला जादू है, टोना टोटका है ना, सीखना होता है अथर्ववेद पढ़ लेना। उसके बाद हम बात करते हैं भाई वैदिक समय में कौन से ऋषियों ने ऋग्वेद के मंत्रों को रचा? वाल्मीकि, वशिष्ठ, अगस्त्य, या फिर ये जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो हम अगर बात करें तो कंप्लीटली कि भाई सारे के सारे ये जो मंत्र है किसने लिखे वो हमारे को नहीं मिलता, लेकिन हाँ अभी हमने बात करी कि भाई जो गायत्री मंत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया? विश्वामित्र द्वारा, ठीक है, गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था, और मंडल 3 है, तो इसकी जानकारी हमारे को नहीं मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, वैदिक समय में ग्राम के कुलपति को क्या कहा जाता था? वैदिक समय में ग्राम के कुलपति को क्या कहा जाता था? वैदिक गृहस्थ, ग्रामीण, गौरवपति, या फिर सभ्य? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? राइट, ग्रामीण। उसके बाद वैदिक समय में विद्यार्थियों की शिक्षा कहाँ होती थी? विद्यालय, आश्रम, यज्ञशाला, या फिर मंदिर? तो हमारे को पता है आश्रम में ही क्या होती थी? सारी शिक्षाएं प्राप्त होती थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम गुरुकुल के नाम से जानते हैं, है ना। पहले गुरुकुल हुआ करते थे ना, विद्यालय थोड़ी होते थे, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वहीं पे सारी की सारी नॉलेज मिलती थी। वैदिक समय में कौन सी वाणिज्यिक गतिविधि महत्वपूर्ण थी? सेना, व्यापार, खेती, या फिर नौकायान? तो सिंपल सा भी खेती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र में खेती सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वैदिक समय में किस वर्ण के लोगों को यज्ञों का आयोजन करने का अधिकार था? वैसे ब्राह्मण यज्ञ करते थे, है ना, तो यहाँ पे ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे और क्षत्रिय करवाते थे। अब हमने बात करी कि सर वैश्य और शूद्र नहीं करवा सकते थे, तो हम बोलेंगे नहीं करवा सकते थे। जस्ट आपको बताया कि जो महान महान लोग हुआ करते थे, महान राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा ही ये यज्ञ करवाया जा सकता था, क्योंकि हमने बात करी ना कि सामूहिक अनुष्ठान होता था, समूह में बहुत सारे ऋषियों को बैठाया जाता था, तब जाके यज्ञ वगैरह करवाया जाता था। अच्छा चलो, मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक कहानी आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा हवन वगैरह करवाते हैं तो उसमें स्वाहा बोलते हैं, है ना, पता है किसी को क्यों बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो स्वाहा था वो क्या था? अग्निदेव की पत्नी का नाम था, है ना। और उन्होंने ही बोला था कि भाई अगर आपको यज्ञ वगैरह करवाना है और आपको अपनी बात भगवान तक पहुंचानी है, ठीक है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? मतलब आपको जो अग्नि में आपको क्या करना पड़ेगा? स्वाहा बोलना पड़ेगा, तभी आपकी बात वहां पे पहुंचेगी। और जो ये स्वाहा जो हम बोल रहे हैं, ये राजा जो दक्ष थे उनकी पुत्री थी, ठीक है, इसलिए स्वाहा बोला जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, वैदिक समय में किस युग का समापन हुआ और महाभारत युद्ध हुआ? तो हमारा कौन सा था? त्रेता युग। वैदिक समय में किस युग का समापन हुआ था और महाभारत का युद्ध? देखो महाभारत का युद्ध तो हम बात करेंगे त्रेता युग में हुआ था या द्वापर युग में हुआ था? द्वापर युग में हुआ था, सॉरी, द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था, और महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद हमारा कौन सा आया था? कलयुग आया था, है ना। थोड़ा सा मिस टाइप है, कोई बात नहीं, कलयुग आया था द्वापर युग के बाद।
इसीलिए तो हमने बात करी, स्टार्टिंग में हमने बात करी थी भाई, इसीलिए वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया और ऋग्वेद की रचना की थी। उन्हें पता था कि भाई कलयुग आने वाला है ना, इसलिए उन्होंने ज्ञान जो था वो लिखित में कर दिया सारा। वैदिक समय में किस देवता को वायुपुत्र कहा जाता था? बहुत सिंपल सा भाई, वायुपुत्र मतलब वायु, है ना, बहुत सिंपल सा है। तो अब यहाँ पे वैदिक समय में कौन कौन से साम्राज्य थे? मगध, कौशल, वत्स, सभी। हमने बात करी थी भाई सभी होंगे यहाँ पर, क्योंकि जनपद तो सारे ही मौजूद थे यहाँ पर। वैदिक समय में किस ऋषि ने यजुर्वेद का निर्माण किया था? यजुर्वेद का निर्माण किया था वाल्मीकि, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य। ऋषियों की जानकारी नहीं है, आपको याद होगा मैंने जब आपको पढ़ाया था तो इसमें से एक नाम बार बार आ रहा था, है ना, ऑब्जेक्टिव जब आपको करा रहा था तो याज्ञवल्क्य जो थे बार बार नाम आ रहे थे और इनके द्वारा ही यजुर्वेद का निर्माण किया गया था। ये चीज आपको याद रखनी है, और ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बार बार नाम रिपीट होता है। वैदिक समय में कौन कौन से उपनिषद थे? छंदोग्य, मुंडका और बृहदारण्यक, ये तीनों ही थे, तीनों ही थे, है ना। तो यहाँ पे सबसे जो हम बात करेंगे महत्वपूर्ण हमारा कौन सा है? मुंडकोपनिषद है। क्यों? मुंडकोपनिषद में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सत्यमेव जयते तो हमारा यहीं से लिया गया ना, और सबसे जो पुराना हम बात करते हैं कौन सा है? बृहदारण्यक जो है, आपको याद रखना है कि सबसे पुराना जो उपनिषद है वो किसको बोला जाता है? बृहदारण्यक को बोला जाता है, सबसे पुराना उपनिषद है। और यहाँ पर हमारे टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108, 108 टोटल उपनिषद है। पुराण कितने हैं हमारे? 18 पुराण है, ठीक है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। वैदिक समय के आरंभ में सभी साम्राज्य किस प्रकार के थे? जनपद संगठन, जनपद समृद्धि, जनपद अधीन, या फिर जनपद संबंधित? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संगठन। लोग क्या रहते थे? ग्रुप में रहते थे ना, तो कैसे यहाँ पे क्या होगा? जनपद संगठन इसका करेक्ट आंसर होगा। वैदिक समय में किस धर्मशास्त्र में विवाह, यज्ञ और पुनर्जन्म के सिद्धांत का विस्तार हुआ? धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, उपनिषद या फिर स्मृति? तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? यहाँ पर इसका किसमें होगा? धर्मशास्त्र वगैरह जो थे इसी में ही हमारे को सारी की सारी जानकारी मिलती है, याद रखना है। धर्मशास्त्र और सबसे महत्वपूर्ण जो अगर हम बात करेंगे धर्मशास्त्रों में, तो हमारे एक है वो हम बोलते हैं मनुस्मृति, है ना, मनुस्मृति। और क्यों बोलते हैं मनुस्मृति? देखो, और एक और चीज आपको याद रखना है कि मनुस्मृति जो लिखा गया था मनु द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मनु, बस आगे का नाम याद रखना, मनु द्वारा ही मनुस्मृति की रचना हुई थी। और 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक इसकी रचना की गई थी। और इसमें से जैसे आपको याद रखना है धर्म, जैसे ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र क्यों बनाए गए थे, ठीक है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र इसलिए बनाए गए थे कि उस समय ब्राह्मणों ने हमेशा बोला था कि भाई गोत्रों के बाहर शादी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं गोत्र के अंदर भी शादी की जा रही थी, जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों की रचना की, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो था वो कौन सा था? मनुस्मृति था। वैदिक समय में किस ऋषि ने यथाक्रम और यथा योग्य के सिद्धांत को विकसित किया था? अभी मैंने आपको बताया था एक नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई वैदिक समय में ऐसा कौन ऋषि था जिन्होंने यथाक्रम और यथा योग्य के सिद्धांत को विकसित किया था? तो अभी मैंने आपको बार बार बताया ना कि ये वाला नाम याज्ञवल्क्य जो है, ये नाम आपको बार बार याद रखना है, ठीक है। यजुर्वेद की रचना और साथ ही साथ यहाँ पर यथाक्रम और यथा योग्य के बारे में जो सिद्धांत दिया वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। वैदिक समय में कौन कौन से साम्राज्य गणराज्य थे? ये हमने बात कर ली, सभी होंगे, लिच्छवी, व्रजी, मगध। 32वां है हमारा, वैदिक समय में शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से गुरुकुल थे? तक्षशिला, नालंदा, वाराणसी या फिर सभी विकल्प? तो सभी नहीं होंगे। एक बात बताओ, वैदिक समय में शिक्षा के क्षेत्र में कौन से गुरुकुल थे? नालंदा यूनिवर्सिटी तो कहाँ पर आई है? स्कंदगुप्त के दौरान में आई है ना, तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा? स्कंदगुप्त क्या वैदिक समय में था? तो सबसे पुरानी तक्षशिला कौन सी, सॉरी, सबसे पुराना जो आप बताओगे और शिक्षा का जो गुरुकुल हो तक्षशिला ही बताओगे। सबसे पहला यूनिवर्सिटी या फिर विद्यालय का केंद्र आप बताओगे तक्षशिला, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। वैदिक समय में कौन कौन सी नदियां महत्वपूर्ण थी? सरयू, यमुना, गंगा, वैसे सभी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। वैदिक समय में कौन कौन से संगीत वाद्य उपकरण प्रचलित थे? कौन सा प्रचलित था? वीणा। कौन सा था?
वीणा। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे हम बात करें कि जो सामवेद है हमारा, सामवेद में हमारे को किसके बारे में जो जानकारी मिलती है, सबसे महत्वपूर्ण आप वीणा याद रखोगे। वैसे है तो सारे ही, मृदंग और शंख भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखोगे क्या, वीणा याद रखोगे। ठीक है, वैसे सभी विकल्प यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन कौन से संगीत वाद उपकरण प्रचलित थे, तो सभी थे यहाँ पे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप वीणा याद रखोगे। कौन सा, वीणा। सामवेद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो राग है वो कौन सा है, ध्रुपद। कौन सा राग है, ध्रुपद राग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये राग जो था वो तानसेन द्वारा बजाया जाता था, और तानसेन का जो असली नाम था वो था रामतनु पांडे। वैदिक समय में किस वर्ण के लोग वाणिज्यिक गतिविधियों में सबसे ज्यादा रुचि रखते थे, कौन से लोग वाणिज्यिक गतिविधियों में सबसे ज्यादा रुचि रखेंगे, वैश्य रखेंगे, हमने बात करी। ब्राह्मण तो अपना यज्ञ करने में, है ना, दान लेने में और मंदिरों में पूजा करने के लिए बिजी हैं। क्षत्रिय पैसे इकट्ठा करने के लिए बिजी है, क्योंकि पैसा तो उसके पास बैठे बैठे आता है ना, जैसे सरकार के पास आता है ना। आगे हम बात करते हैं 36, वैदिक समय में किस यज्ञ का आयोजन धनुष्टमी के दौरान किया जाता था, या फिर उसके दिन किया जाता था, रात्स्यु, अश्वमेघ, सोम याग, या फिर अतिरात। कौन सा है इसमें, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका, जस्ट अ सेकंड, राइट। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण होगा आपका रात्स्यु यज्ञ होगा। यहाँ पर भाई वैदिक समय में किस यज्ञ का आयोजन धनुष्टमी के दिन किया जाता था, वो था रात्स्यु यज्ञ। मतलब ये रात्स्यु यज्ञ वैसे मोस्ट ऑफ ऑल तभी होता था जब राजा जो था वो अपनी गद्दी पे बैठने जाता था, है ना, जब उसका राज तिलक होना होता था तभी होता था। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई वैदिक समय में कौन कौन से ग्रंथ शिक्षा का संचयन करते हैं, वेदांत, सूत्र, संहिता, या फिर सभी। तो आपको याद रखना है सभी। ठीक है, वेदांत, सूत्र और संहिता सभी। ठीक है, अनेक भी आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है, 4 थे हमने बात करी थी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखना है एक और क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है। तो टोटल वेदांग है 6। जस्ट रिमेंबर, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। वैदिक समय में कौन कौन से ऋषियों ने उपनिषद का निर्माण किया था, ऐसे कौन कौन से थे जिन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उपनिषदों का निर्माण किया। तो आपको याद रखना है, सॉरी, याज्ञवल्क्य, अगस्त्य, वशिष्ठ, या फिर सभी। तो यहाँ पे सभी लोग जो थे, यहाँ पे सभी ऋषियों ने क्या किया, उपनिषदों का निर्माण किया था। वैदिक समय में कौन कौन सी शैली से भाषा विकसित हुई थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, सभी। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, वैसे महत्वपूर्ण जो भाषा हमारी थी वो कौन सी थी, संस्कृत थी। और वो इसलिए याद रखना है, देखो आपको पाली जो भाषा याद रखनी है वो किस में याद रखोगे, पाली हमेशा जब गौतम बुद्ध के बारे में बात की जा रही है, उनके लेखों के बारे में बात की जा रही है, तो पाली भाषा याद रखोगे। ठीक है, वैसे सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो भाषा बोली जाती थी वो प्राकृत संस्कृत थी, है ना, जिसे प्राकृत संस्कृत बोला जाता है। आने वाली संस्कृत से थोड़ी सी टफ संस्कृत थी वो वाली। वैदिक समय का सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये तो सभी को पता है, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है, जो कि रचना इसकी 1500 से लेके 1000 के बीच में हुई थी। वैदिक समय में गुरुकुल का सिस्टम किसके लिए था, मतलब गुरुकुल किसके लिए था, एक्चुअली ये क्वेश्चन है। गुरुकुल किसके लिए हुआ करता था भाई, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, या फिर शूद्रों के लिए। देखो पढ़ाई के लिए अगर हम बात करें तो शूद्रों को तो अलाउड नहीं था, क्योंकि शूद्रों के साथ तो वो बैठेंगे नहीं और ना वैश्यों के साथ बैठेंगे। तो यहाँ पे क्षत्रिय जो थे उनके लिए था और ब्राह्मणों के लिए था। वैदिक समय में कौन कौन से संगीतिक यात्राएं होती थी, महायात्रा, नया यात्रा, याज्ञिकी, या फिर सभी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सभी होगा। नेक्स्ट हमारा भाई वैदिक समय में किसे वायुपुत्री हमारा हो गया था, वैदिक समय में किस युग का समापन, ये भी हमारा हो गया था। जस्ट अ सेकेंड, कुछ क्वेश्चन हो गए राइट यहाँ से। वैदिक समय में गाय को क्या बोला जाता था, वैदिक समय में गाय को क्या कहा जाता था, याद रखना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वैदिक समय में गाय को अगन्य बोला जाता था। ठीक है, और सबसे जो मुख्य पशु है, जब आप पशु के बारे में बात करोगे, मारूंगा ना, सबसे मुख्य पशु घोड़ा है ना। क्यों, अब ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैंने बोल दिया कि घोड़ा है। ठीक है, वैसे तो गाय को अच्छा मानते थे हम, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो वेद है उसमें घोड़े का उल्लेख बार बार दिया गया है, घोड़े का उल्लेख बार बार दिया गया है, इसलिए बोलोगे, है ना। पवित्र आप बोलोगे, देखो इंपॉर्टेंट और पवित्र दोनों में डिफरेंस है। पवित्र अगन्य है, मतलब गाय है,
और इंपॉर्टेंट घोड़ा है, ठीक है, इसलिए दोनों का उल्लेख है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गाय इंपॉर्टेंट नहीं थी, बिल्कुल थी, ठीक है। गाय को अगण्य बोला जाता था, मतलब सबसे पवित्र जानवर और सबसे मुख्य जानवर आपका घोड़ा था, ठीक है। और एक और चीज याद रखना है कि अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो घोड़े से अनभिज्ञ थे, मतलब जानकारी इतनी नहीं थी। वहीं पे हम बात करते हैं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पुराणों की टोटल संख्या कितनी थी, 18, ठीक है, 18 थी। ओके, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण, ये भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा मत्स्य पुराण जो है सबसे ज्यादा प्राचीन पुराण है, ठीक है। बाकी भी पुराण है, ऐसा नहीं है कि ये पुराण नहीं है, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, है ना, ये सारे भी पुराण है, लेकिन सबसे पहले मत्स्य पुराण के बारे में हम बात करते हैं। मछली वाला मत्स्य पालन जो होता है उसी से रिलेटेड है। हाँ हाँ, वही वाला है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, टोटल कितने हैं, 108 उपनिषद हैं। यजुर्वेद कितने भागों में विभाजित है, यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। शुक्ल यजुर्वेद जिसे श्वेत यजुर्वेद भी कहा जाता है, और दूसरा हमारा कृष्ण जिसे काला यजुर्वेद भी बोला जाता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या है 6। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। पहला मंडल किसको समर्पित है, इंद्र और सोम को। 2 से 7 पारिवारिक है, 2 से 7 क्या है, पारिवारिक है ना। और 9वां मंडल क्या है, सोम को। और फिर 10वां मंडल नदियों को, जन्म और मृत्यु जो चक्र वगैरह चलता रहता है उसको। वेदों को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, हत्री, क्या बोलते हैं, हत्री। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद या फिर आयुर्वेद। तो आयुर्वेद याद रखना है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। उसके बाद सामवेद का उपवेद क्या है, सामवेद का उपवेद शिल्पवेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद या फिर आयुर्वेद, क्या होगा, गंधर्ववेद इसका करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद का उपवेद अभी हमने बात करी, ऋग्वेद का उपवेद है तो आपका आयुर्वेद ही है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे, राइट। वीडियो भी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी ही रेगुलर अब वीडियो आती रहेंगी। तो आज के लिए इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास।